हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक बुक है, उसी की समरी पे आज बात करते हैं। नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। सो अक्सर ये होता है कि लोग ज़्यादा उनका मन लगता है क्रिटिसाइज़ करने में, ना कि अप्रिशिएट करने में। और कोई भी इंसान हो ना, तो आसपास ही अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाएंगे कि क्रिटिसाइज़ अगर किसी को हम करें तो उस इंसान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि टीचर से लेके घर से लेके मतलब घर में जो पेरेंट्स हैं वो बार बार कंपेयर करते रहते हैं कि उनका देखना 98% आया है, ठीक। और क्लास में टीचर्स हैं और बाकी जगह तो फ्रेंड्स कभी कभी स्टेटस वाइज कंपेयर करते हैं। तो एक इंसान को कभी ऐसा फील नहीं होता है कि ही इज़ लव्ड, ही इज़ लाइक्ड। तो वो जो एक फीलिंग होती है कि इनकम्प्लीटनेस की ना, वो एक कंटिन्यूस फीलिंग होती है। और उसी में कोई आके क्रिटिसाइज़ करे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, इसको सुधारो, वैसे करो, तो ये अगर हैबिट आपके अंदर है तो ये आपको नेचुरली ऐसे हो जाएगा कि आप फ्रेंड्स नहीं बना पाओगे। क्योंकि एक होता है जेन्युइन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ना, कि भाई तेरे अंदर ये कमी है, इसको थोड़ा सा सुधार लो, बाकी सब ठीक है। तो इससे लगता है कि हाँ, इंसान तुम्हारा भला चाहता है। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है कि कंटिन्यूसली तीन ही काम करना है, क्रिटिसाइज करना है, कंडेम करना है, कंप्लेन करना है कि मेरी तो लाइफ खराब है, ये है वो, बहुत नेगेटिव इमोशंस लेके जो चलते रहते हैं और खुद भी नेगेटिव हैं और वो दूसरों को भी मतलब वही चीज़ भेजते रहते हैं। तो वो गलत है। और ऐसी अगर हैबिट है तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहना नहीं चाहेंगे। क्योंकि इंसान को वही पसंद आता है जो खुद भी बहुत पॉजिटिव रहे, नॉट अबाउट टॉक्सिक पॉजिटिविटी, एक नॉर्मल जेन्युइन पॉजिटिविटी कि हाँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे हम देख लेंगे। तो इंसान उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, ना कि नेगेटिव पर्सन से। नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। अगर किसी को अप्रिशिएट भी करें ना, कि तारीफ कर रहे हैं, तो लगना चाहिए कि जेन्युइन है। ऐसा नहीं कि बस फेक तारीफ कर रहे हैं अपने किसी स्वार्थ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत अच्छे से तैयार होकर आया है तो उसको बोल सकते हैं कि टुडे यू आर लुकिंग हैंडसम, लुकिंग ब्यूटीफुल ना। तो उसको लगेगा चलो ठीक है, इसलिए नहीं बोला गया कि मॉकरी है या कुछ और। हाँ, आज अच्छे से नहाया, अच्छे से तैयार हुए हैं, तो ऑब्वियसली इतना तो अप्रिसिएशन बनता है। और अगर किसी को प्रेज भी कर रहे हैं पढ़ाई के वक्त कि यार तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा है ना, और कोई और सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेते हो, तो उसमें लगना चाहिए कि बात एकदम जेन्युइन है। ऐसा नहीं कि बस फेक है और सामने वाला इंसान बड़े इजीली ये पता कर पाए कि आप अपने किसी स्वार्थ के लिए झूठ बोल रहे हो। तो गिव ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। नंबर 3, कॉल देम बाय देयर नेम्स। जैसे हमारा जो नाम है वो हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है। और साइकोलॉजी में ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिनसे यही है कि जिनके नाम इंसान लेट्स से 1 हफ्ते बाद मिला और याद था, वो ज़्यादा उससे इमोशनली अटैच थे और वो ज़्यादा उससे आसानी से फ्रेंड्स बना पाए, ना कि वो जो नाम भूल गए थे। तो जैसे किसी को बोले हे सुनो, तो रदर देन सेइंग कि विक्रांत सुनो, ठीक, तो अच्छा लगता है कि चलो इस इंसान को मेरा नाम याद है, क्या बात है। तो ये जो एक फीलिंग आती है कि अगर आप किसी का नाम याद रखो और बार बार बुलाते हो नाम से, तो उसको अच्छा लगता है। सो ऑलवेज रिमेंबर नेम्स, स्पेशली आप जिस पर्सन में इंटरेस्टेड हो उसका नाम तो आपको याद रहना ही चाहिए, ताकि आप आसानी से उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाओ। नंबर 4, बी अ गुड लिसनर। हर कोई चाहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, बहुत सारा ज्ञान है, तो मैं बांटू जाके और बाकी सब लोग को सिर्फ सुनना चाहिए। तो अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हो तो आप अच्छे से अपनी बात कह भी नहीं सकते हो। जितने भी अच्छे अच्छे लीडर्स हुए हैं, चाहे APJ कलाम साहब हो, चाहे जो वर्ल्ड लीडर हैं, उनको देखिए, बड़े बड़े प्रेसिडेंट जो हुए हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट, और इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे थे, तो जिनको बोलते हैं ओरेटरी स्किल बहुत अच्छी है। तो अभी करंट में जैसे देखें तो जयशंकर सर हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उनको अगर हम ठीक ठीक स्टडी करें उनकी पर्सनालिटी को, तो यही चीज़ मिलती है कि वो ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉकर है, वो बहुत अच्छे लिसनर है। और एक्टिव लिसनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी पर्सनालिटी का पार्ट है। सो अगर कोई कुछ बोल रहा है, अपना कोई दुख है वो शेयर कर रहा है, कोई बहुत अच्छे दिन है उसकी लाइफ में, बहुत अचीव किया है कुछ, उसको अगर कोई इंसान अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हो और उसको चुपचाप हमें सुनना ऐसे है कि उसमें बिल्कुल अनबायस्ड होकर सुनना है, ठीक। तो जो एक गुड लिसनिंग स्किल होती है उसको धीरे धीरे अगर डेवलप करें तो इसको ऐड किया जाता है कम्युनिकेशन स्किल में भी, कि ही इज़ अ गुड लिसनर और शी इज़ अ गुड लिसनर। उससे क्या होता है कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि इसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। क्योंकि अगर आप अच्छे से सुनोगे ही नहीं तो फिर आप कुछ भी बोल रहे हो,
तो अगर आप सुनते हो और फिर बोलते हो तो उससे क्या होता है कि रेसिप्रोकेट कर पाते हो और जो कम्युनिकेशन है उसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हैं। 1 घंटे 2 घंटे तक भी बात की जा सकती है। बहुत सारे पॉडकास्ट पे देखा होगा, क्योंकि जो सामने वाला बैठा होता है वो अच्छे से सुनता भी है और फिर उसके बाद बोलता है। सो बी अ गुड लिसनर। नंबर 5, बी फ्रेंडली एंड इंटरेस्टेड इन अदर्स। तो ज़्यादातर लोग तो इंटरेस्टेड इन अदर्स इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ कमियां निकालनी होती हैं और उसके बाद उनका मजाक बनाना होता है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा बहुत तो ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़िए ही, साथ में ये भी हो कि फ्रेंडली रहिए, जा रही है थोड़ा पॉजिटिव, और थोड़ा एक फ्रेंडली जेस्चर होना चाहिए कि थोड़ा हेल्पिंग नेचर है। और इंटरेस्टेड इन अदर्स इन द सेंस कि क्या कर रहे हो आजकल, लाइफ में क्या चल रहा है। इंटरेस्टेड इन अदर्स इन द सेंस कि जैसे दूसरे में इसलिए दिलचस्पी दिखानी है क्योंकि एक इंसान को क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा उसको अपने ही लाइफ से पड़ी रहती है। और एक नेचुरली ऐसा है कि एक इंसान बहुत सेल्फ सेंटर्ड रहता है, ठीक। तो अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी बात करी जाए और वो भी जेन्युइन लगना चाहिए तो उसको अच्छा लगेगा। इसलिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे कि भाई तुम्हारा आने वाले 5 साल बाद प्लान क्या है ना, फ्यूचर प्लान क्या है, और कोई रोड मैप बनाया है, और बताओ आजकल पिछले 1 साल में क्या क्या अचीव किया है, और कुछ अपने चाइल्डहुड मेमोरीज ही बता दो ना। बातचीत में ये बहुत मैटर करता है कि आप किस इंटेंशन से क्वेश्चंस पूछ रहे हो। तो चलो बताओ कि चाइल्डहुड मेमोरीज क्या थी, कोई ऐसा दिन बताओ जो तुम बिल्कुल भूल नहीं सकते, रीज़न क्या है, और कब ऐसा था कि मार्क्स आए थे और तुम्हें बहुत अच्छा लगा था, या तो बताने लगते हैं इंसान की क्लास 10th में ऐसे हुआ था, क्लास 8th में ऐसे हुआ था। सो उससे क्या होता है कि आप दूसरे इंसान से इमोशनली बहुत डीपर लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे हो और उसको ऐसा लगने लगता है कि हाँ ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है, और कौन नहीं चाहता कि खुद के बारे में बात करना। और ये एक बहुत अच्छी कहीं कोट थी किसी बुक में कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसके बारे में बात कर रहे हो तो वो इंसान घंटों घंटों बात कर सकता है और सुन भी सकता है, क्योंकि इंसान एक इगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड बीइंग होता है। सो बी फ्रेंडली एंड इंटरेस्टेड इन अदर्स, वो भी जेन्युइन होना चाहिए। नंबर 6, स्माइल अलॉट। जहाँ कहीं भी कम्युनिकेशन कोर्सेज चलते हैं, चाहे यूट्यूब पे चाहे ऑफलाइन जगह पे, वहाँ सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है कि ये एयर होस्टेस वगैरह में जो ऐसी जॉब्स होती हैं वहाँ पे सिखाया जाता है कि आपको थोड़े थोड़े देर के बाद थोड़ा सा स्माइल करना है। ऐसे दांत नहीं दिखाने पर थोड़ा सा स्माइल करना, जेन्युइन लगना चाहिए। थोड़े थोड़े टाइम के बाद स्माइल करना, उससे क्या होता है कि सामने वाले के दिमाग में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होने लगता है कि ये इंसान ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन भी है कि जो इंसान थोड़ा ज़्यादा एवरेज लोगों से स्माइल करता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है रादर देन वो जो बहुत एक सड़ू सा फेस बना के रहते हैं हर वक्त। तो स्माइल एक अच्छी चीज़ है और उसको कभी कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन स्माइल करने से जो हमारे डे टू डे लाइफ है उससे भी बेहतर इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेकिंग फ्रेंड्स और डेटिंग वगैरह में। इसलिए स्माइल अ लॉट, ठीक। और ये थे टोटल 6, समराइज कर लेते हैं। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। नंबर 2, गिव ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। नंबर 3, कॉल देम बाय देयर नेम्स, मीन्स उनके नाम से बुलाइए। और नंबर 4, बी अ गुड लिसनर। Number 5, be friendly and interested in others. Number 6, smile a lot. और एक बात समझ लीजिए, किसी को भी फ्रेंड अगर बनाना है तो मेक श्योर कि वो इंसान में कुछ एथिकल वैल्यूज़ हों, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा पर ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत एथिकल है तो उससे क्या होगा, वो जो भी काम करेगा, जिस भी सेंटर से ऑपरेट करेगा, वो होता है द सेंटर ऑफ ट्रूथ, ठीक। सो रदर देन काउंटिंग द नंबर्स कि 100 दोस्त मेरे पास है, 50 है, 5000 हैं, फेसबुक वगैरह पे बहुत सारे हैं, ठीक। पर ये फ्रेंड्स किसी काम के नहीं होते हैं। इट्स बेटर क्वालिटी हो, चाहे 1 ही 2 फ्रेंड हो, चलेगा, ठीक। सो बी डोंट रश बिहाइंड दी पीपल। जो अच्छे लोग हैं वो साथ रह जाएंगे। अगर टाइम लगती है, एनर्जी लगता है, बहुत कुछ लगता है, तब जाके एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो पाता है, ठीक। सो ये इतना था। I hope you find this video helpful. Please subscribe. Thanks for watching.